हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 हिंदी, मियाँ नसीरुद्दीन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में जो मुख्य करैक्टर या चरित्र आए हैं उनके बारे में जानते हैं। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। एक करैक्टर जो मेन करैक्टर है इसमें मुख्य चरित्र है, पात्र है, वो है मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि 70 साल के नान बाई हैं, जो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में दुकान चलाते हैं रोटियां बनाने की। दूसरे करैक्टर हैं मियाँ बरकत, जो कि नसीरुद्दीन के वालिद हैं, यानी उनके पिताजी हैं। वही उनके बारे में जिक्र करते हैं, जिनका देहांत हो गया है 80 वर्ष की आयु में। तीसरे करैक्टर हैं मियाँ कल्लन, जो नसीरुद्दीन के दादाजी हैं, जो स्वयं एक नानबाई थे और जिन्हें आला नानबाई मियाँ कल्लन का ओहदा मिला था राजा जी के द्वारा, सम्राट के द्वारा। और फोर्थ करैक्टर है मीर साहब, जो एक ग्राहक है जो रोटियां लेने के लिए आते हैं नानबाई के यहाँ पर। तो इसके बाद करैक्टर है मियाँ रहमत, का जिक्र होता है चैप्टर में। वो है मियाँ नसीरुद्दीन के एक अन्य ग्राहक, जो कि रोटियां लेने के लिए दुकान में आते हैं। और सिक्स करैक्टर है बब्बन मियाँ, जो कि नसीरुद्दीन का कारीगर है, जिसे भट्टे सुलगाने के लिए वो कहते हैं बार बार। तो ये हैं इस चैप्टर के मेन करैक्टर। और अब जान लेते हैं इस चैप्टर के सार के बारे में, इसकी स्टोरी क्या है और क्या बताया गया इसमें। तो दोपहर का समय था जब लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते हुए देखा। पूछने पर पता चलता है कि यह खानदानी नानबाई की दुकान है। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से उनका चेहरा पका हुआ भोलापन और माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। उनसे बातचीत जब लेखिका करती है तो पता चलता है कि मियाँ के बोलने का जो अंदाज है वो अनोखा है। पहले तो मियाँ चौंकते हैं कि कोई पत्रकार तो नहीं है, फिर तसल्ली से जवाब देने लगते हैं लेखिका की बातों का। तो पता चलता है कि नानबाई का काम उनका खानदानी पेशा है और यह काम मियाँ ने अपने पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई से सीखा था। ये जो करैक्टर है मियाँ बरकत शाही नानबाई से सीखा है। और मियाँ के दादा कल्लन भी आला नानबाई थे। वो अपने दादा और अपने पिताजी का यहाँ पर जिक्र करते हैं कि वो भी आला दर्जे के नानबाई थे। तो बाप दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ जी कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना सीखा और फिर भट्टी को आँच देना। सीधे सीधे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया, उसके बाद नानबाई बनना नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा कि मियाँ कोई नई चीज़ खिला सकते हो, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। यह पूछने पर कि क्या चीज़ थी वो, मियाँ नानबाई बोले, यह हम बतावेंगे। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसी समय रहमत नाम के एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आ जाते हैं। उस व्यक्ति को पुकार लेते हैं मियाँ जी। उनसे पूछते हैं, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर से जा रहे हो? तो रहमत मियाँ बोलते हैं कि उन्होंने लड़की को भेजा था रुमाली लेने। तो नसीरुद्दीन जी कहते हैं कि आप शाम को मंगवा लीजिएगा। जब एक और प्रश्न का उत्तर देने और कष्ट देने के लिए लेखिका ने उनसे कहा तो वो बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। वालिद मरहूम तो पूछ लिए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। यानी वो कहना चाहते हैं कि उनके जो वालिद हैं वो 80 साल की उम्र में चले गए थे और उनकी जो उम्र है वो 70 साल की हो चुकी है। लेखिका ने मियाँ जी से स्पष्ट रूप में प्रश्न पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, किस बादशाह के यहाँ वो काम करते थे? तो मियाँ ने उत्तर देते हुए कहा, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए? कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं है ये सब?
तब मियाँ जी ने कहा कि जरा बादशाह का नाम बता दें तो उस वक्त से मिला लिया जाएगा। मियाँ खिल्ली उड़ाते हुए बोले लेखिका कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? यह पूछने पर कि मियाँ के यहाँ कितनी तरह की रोटियां बनाई जाती हैं तो मियाँ ने नामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाजेबान, तुनकी, इन सारी रोटियों का उन्होंने नाम ले दिया कि इस तरह इन सारी वैरायटीज़ जो है हमारी दुकान में रोटी की बनाई जाती हैं। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ जी बोलते हैं तो उनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर मियाँ अतीत की बात में खो जाते हैं और बोलते हैं उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें मियाँ नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व बताया गया है लेखिका के द्वारा कि उनका व्यक्तित्व विचित्र था। वे लेखिका के प्रश्नों का सीधा उत्तर कभी नहीं दे पाए थे। उनकी ये जो व्यक्तित्व था उसका कारण था उनकी अशिक्षा। वह अपनी कला को विशेष महत्व देते हैं परंतु अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। पूछने पर बेतुके आंसर देते हैं, बेतुके उत्तर देते हैं। जैसे लेखिका जब उनसे बादशाह सलामत का सही नाम जानने का प्रयास करती है तो नाम ना बताकर उनको बोलते हैं कि क्या आपको उनके नाम चिट्ठी भेजना है, जिसके लिए सही नाम जानना जरूरी था। इसी प्रकार वो अहंकारी भी दिखाई देते हैं जब लेखिका को कहते हैं कि कारीगरों को गिनकर क्या मजदूरी दोगे आप। इससे पता चलता है कि उनका जो व्यक्तित्व था वो एक विचित्र व्यक्तित्व के धनी थे और किसी भी बात का सीधा साधा उत्तर वो नहीं देना चाहते थे। और एक बात ये भी सामने आई है इस चैप्टर में कि जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो खानदानी नानबाई थे और उन्हें इस बात का गर्व था कि हम खानदानी नानबाई हैं और हम मतलब कि उनकी जो नानबाई की जो दुकान थी उसमें वहाँ पर मटिया महल में वो पिछले कई सालों से लगातार चलती आ रही थी, कई पीढ़ियों का उनका काम था। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में जाना कि सेकंड चैप्टर क्या था, कौन कौन से पात्र थे, उसका क्या समरी है, क्या सार था उस पाठ का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में ये जो चैप्टर करवाया गया है इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करवाई जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।